एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा था। दरबार में विभिन्न रियासतों के राजाओं और मंत्रियों की भीड़ थी। तभी एक व्यापारी जो काफी परेशान लग रहा था दरबार में आया। उसने महाराज से कहा, मुझे न्याय चाहिए, मेरे साथ धोखा हुआ है। अकबर ने ध्यान से उसकी बात सुनी और पूछा, क्या हुआ व्यापारी, तुम किसने धोखा दिया? व्यापारी ने कहा, मुझे एक व्यक्ति ने अपनी बातों में फंसा लिया और मेरे साथ ठगी की। वह मुझे धन और सामान का लालच देकर अपने जाल में फंसाया। अब वह भाग गया है। कहानी सुनकर अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, इस व्यक्ति की मदद करो, हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। अकबर ने कहा। बीरबल ने व्यापारी से पूछताछ शुरू की और उससे पूरी घटना की जानकारी ली। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम उस व्यक्ति को पहचानते हो? क्या तुम उसकी कोई पहचान बता सकते हो? व्यापारी ने कहा, वह एक लंबे काले कपड़े पहने था और उसके पास एक लाल रंग का हाथी था। बीरबल ने इस जानकारी को ध्यान में रखा और दरबार के सभी लोगों से कहा, मैं इस मामले की जांच करूंगा, हमें उस व्यक्ति को खोज निकालना होगा। उसने व्यापारी से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। बीरबल ने अपने कुछ सेवकों को बुलाया और उन्हें उस इलाके में भेज दिया जहां व्यापारी ने धोखा खाया था। कुछ समय बाद एक सेवक लौटकर आया और बोला, महाराज, हमें उस व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली है, वह एक गांव में छिपा हुआ है। बीरबल ने तुरंत अपने अनुयायियों के साथ उस गांव की ओर यात्रा शुरू की। गांव पहुंचने पर बीरबल ने देखा कि वहां कई लोग इकट्ठा हैं। उसने स्थानीय लोगों से पूछा, क्या आपने किसी लंबे काले कपड़े पहने व्यक्ति को देखा है जिसके पास एक लाल हाथी हो? एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हाँ, वह व्यक्ति यहाँ आया था, लेकिन वह अब यहाँ नहीं है। उसने पास के जंगल में छिपने की कोशिश की है। बीरबल ने अपने अनुयायियों के साथ जंगल की ओर बढ़ा। उन्होंने वहां कई बार आवाज दी, लेकिन उस व्यक्ति का कोई पता नहीं चला। तभी अचानक उन्हें एक झाड़ी के पीछे से हल्की सी हंसी सुनाई दी। बीरबल ने झाड़ियों की ओर बढ़कर देखा और पाया कि वह व्यक्ति वहीं छिपा हुआ था। उसने तुरंत उस व्यक्ति को पकड़ लिया और कहा, तुम्हें अब अपने किए का सामना करना पड़ेगा। बीरबल ने उस व्यक्ति को पकड़कर उसके पास लाया और अकबर के दरबार में पेश किया। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने इस व्यापारी के साथ धोखा क्यों किया? व्यक्ति ने डरते डरते कहा, महाराज, मैंने यह सब पैसे के लालच में किया, मुझे नहीं पता था कि यह गलत है। अकबर ने उस व्यक्ति को गंभीरता से देखा और कहा, धोखा देना कभी भी सही नहीं है। फिर अकबर ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम उसे माफ कर सकते हो? व्यापारी ने कहा, महाराज, मैं उसे माफ कर दूंगा, लेकिन उसे अपने कर्म का फल तो भुगतना होगा। अकबर ने कहा, तब मैं इस व्यक्ति को सजा दूंगा। तुम्हें इस व्यापारी के साथ 1 वर्ष तक काम करना होगा ताकि तुम अपनी गलतियों से सीख सको। व्यक्ति ने अकबर की बात मान ली और व्यापारी के पास काम करने लगा। धीरे धीरे वह व्यक्ति समझ गया कि सच्चाई और मेहनत से जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। इस घटना के बाद बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, सच्चाई का सामना हमेशा जरूरी है। यह हमें यह सिखाता है कि हर किसी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो, मैं इस मामले में तुम्हारी बुद्धिमानी की सराहना करता हूँ। कुछ महीने बाद वह व्यक्ति जो पहले धोखेबाज था, अब एक ईमानदार और मेहनती इंसान बन गया। उसने व्यापारी से सीखा हुआ काम अच्छी तरह किया और धीरे धीरे अपने जीवन में सुधार लाया। व्यापारी ने उसे अपने व्यापार में भागीदार बना लिया। दोनों ने मिलकर एक सफल व्यवसाय शुरू किया और गांव में एक अच्छा नाम कमाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और मेहनत हमेशा अंत में विजयी होते हैं। अकबर और बीरबल की यह कहानी न्याय, बुद्धिमानी और सच्चाई की महत्वपूर्णता को उजागर करती है। सच्चाई का सामना करना कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह सबसे जरूरी होता है। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर का न्याय हमें यह सिखाता है कि हम अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार रहें और सच्चाई का रास्ता अपनाएं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी स्थिति में सच्चाई और न्याय का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे कर्म हमेशा हमें वापस मिलते हैं और सच्चाई का रास्ता हमेशा हमें सही दिशा में ले जाता है। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से लोगों को प्रेरित करती रही हैं। यह कहानी भी हमें यह याद दिलाती है
कि सच्चाई का महत्व हमेशा बना रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो।